जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का एक सेट पढ़ेंगे, सेट नंबर 34, जो कि 19/6/2025 शिफ्ट नंबर 2 का है। ठीक है। पहला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 14 दिन में करते हैं और ए अकेले उसी काम को 56 दिन में करता है। अब इतना लिखने के बाद की फॉर्मेलिटी आप जानते हो कि पहला उद्देश्य एलसीएम होगा 56, 14 से भाग दोगे 4 क्षमता, 56 से भाग दोगे 1 क्षमता। यहां तक सभी को क्लियर। कहता है बी अकेले उसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले 3/4 भाग, देखो ए एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, तो इसका मतलब बी एक दिन में 3 बनाएगा, क्योंकि 3 और 1 4 होता है। बोलो हां। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अब देखा ये जाए, क्या हमसे कह रहा है इसका 3/4 यानी 56 का 3/4 काम कराना है, और ये काम कराना है बी से। बी कहता है मैं तो एक दिन में 3 लड्डू बनाता हूं, बनाने इतने हैं, तो कहते हैं 3 से 3 गया, 4 से 56 जाएगा 14 बार, यानी 14 इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 52% खर्च कर देता है। भाई हर बंदे की इनकम एज ए 100%, अगर 52% खर्च कर दे रहा हूं तो सेविंग आएगी 48%, और वही वैल्यू है 7740 की। तो हमसे कहता है उसका मासिक खर्च यानी 52% का मान हमसे पूछ रहा है। निकालेंगे भाई, निकालेंगे। अब क्या करें, कैसे करें, वो समझना हो। ठीक है, वो समझना होगा। तो ऐसा करते हैं कि 12 से इसको भाग दिया तो 4% आ गया, 12 चौक 48 होता है। तो 12 का यहां पर भी भाग दोगे तो बरछंग 72, 72 फिर 54 आया, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यानी 4% का मान 654 हो गया। अब हमें क्या चाहिए मेरे भाई, 4% ये, और हमें चाहिए 52%। तो 4 में किसका गुणा करेगी 52, तो आप कहोगे सर 13 का गुणा कर दो, तो 13 का यहां कर देंगे। अब देखो यूनिट प्लेस पे 5 फिक्स हो गया, एक ही ऑप्शन है यही, तो बस यही आंसर है 8385। मुद्दा खत्म, क्योंकि हमारी नजर ऑप्शंस की भी ओर होना चाहिए। अब एक बच्चा कह रहा होगा कि सर करके दिखाओ, अरे 13 5 65 है, 6 हासिल, 13 चकू 52 और 6 58, 5 हासिल, 13 छंग 78 और 5 83। बोलो हां, ये कहा गया। अब देखो ऑप्शंस देख रहे हो, डस रहे हैं हमको ऑप्शन, तो हम तुरंत समझ गए कि श्रीधराचार्य जी वाले फॉर्मूले से ही होगा, सोचना नहीं है, होगा। सर वो क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, अगर 0 है हमें x का मान चाहिए, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और b का मान कंपैरिजन करोगे तो 7 आएगा, माइनस है ना, 7 आएगा, प्लस माइनस b² तो 49 हो गया, और माइनस का 4 गुणे 3 हो गया, अपॉन 2a यानी 6 हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में नीचे 6 दिख रहा है, तो यही आंसर होगा। फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानती है, मेरी तो नहीं मानती। उस केस में हमने कलम चलाया, 49 में 12 गया, रूट 37 आ गया, अपॉन 6 ऐसे आ गया, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 37। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ेंगे सिंपल सरल शब्दों में।
यदि पहली संख्या का 18% दूसरी संख्या की 4/5 के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात। अब पहली संख्या का 18% यानी x का 18% दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है। 4/5 के बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? देखो यहीं काट लो मेरे भाई, जो जो कटता है भाई। 18/100, 18/100 जिसे हम 9/50 बोल सकते हैं ना, मत कहना। दिल टूट जाता है, समझ गए ना? 5 से ये 10 बार में गया, 10 का वहां गुणा करेंगे तो x/y जो कि 40/9 आ जाएगा। और अपनी नजर किस पे है? ऑप्शंस पे। 40:9 इज द राइट आंसर। क्लियर ना? अरे बोलो मेरे देवताओं हाँ। ठीक है, ऐसे इसको निपटा सकते हो। अब एक बच्चा सोच रहा है कि कुछ और शॉर्टकट बताएं, तो देखो शॉर्टकट ये हो सकता है कि 18 जो कि 9 का मल्टीपल है, इधर कुछ भी 9 का मल्टीपल नहीं, यानी जो y का मान आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ऑप्शंस पे नजर गई, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें y का मान 9 का मल्टीपल है, मुद्दा खत्म। ये शॉर्टकट हुआ। अच्छा, ये पैटर्न के क्वेश्चन इस बार एजिस के आए हैं, नो डाउट, अच्छे क्वेश्चन। 5 स्टार की रेटिंग के साथ आता है, सीधी सी बात है, भाषा पढ़ोगे तभी सॉल्व होगा। ए की वर्तमान आयु के 6 गुने और बी की वर्तमान आयु के 4 गुने का योग 156। मोदी जी का बात। 6A 4B और 156 के। बी की वर्तमान आयु का 2 गुना, देख लो, बी की वर्तमान आयु का 2 गुना ए की वर्तमान आयु के 9 गुने से 30 वर्ष अधिक है। ये भी इक्वेशन ही बना दिया इसने तो। अच्छा, एक और बात सुनो, कह रहा अब से 9 वर्ष बाद। अच्छा ठीक है, ये तो इक्वेशन ही बना दिया। बी की वर्तमान आयु का 9 गुना, सॉरी बी की वर्तमान आयु का 2 गुना, ए की वर्तमान आयु का 9 गुने का अंतर 30। ए बी की आयु कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, कैसे कैसे कैसे? यहां 4B है, यहां 2B, तो 2 का गुणा कर लो ऐसे करके और ऐसे घटा दो। घटाओगे तो ये 4B गया, 6 यहां 18 6 कितना 24A हो गया। यहां इससे 60 घटा दोगे तो 96 आ जाएगा, यानी A बराबर 4 आ गया। उठा के रख दो। जब 4 आ गया तो 9 को 36 30 में जोड़ोगे, 36 30 में, हाँ 9 को 36 30 में तो 66 हो गया, तो B बराबर 33 हो जाएगा। अब इतना बच्चा जानता है। अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु, आज ए की आयु 4 साल है, लेकिन 9 वर्ष बाद 13 की होगी। आज बी की आयु 33 है और 9 वर्ष बाद समझ गए 41 के, तो ये 9 दूनी 18 हमें एक्स्ट्रा जोड़ना है। जोड़ के आंसर निकाल दो। 9 दूनी 18 4 22 और 3 25, 55 साल। 55 तो 55 ईयर इज द राइट आंसर। क्लियर ना? पेशेंस से करना, भावनाओं में बहे स्वयं जिम्मेदार। आ गया डसने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं तो कर दे रहा हूं, पेपर टाइम सावधानी से करना, ठीक है। देखो ट्रिक होती है, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रिक नहीं होती। यहां कैलकुलेशन ही दे दिया इसने, तो ये 7 स्टार की रेटिंग के साथ आया, यानी छोड़ने के लिए। देखो कई तरीके हैं अपने पास। अब यहां समझो, एक यात्रा का 1/3 भाग यानी 1/3, फिर 1/3 पार्ट, फिर 1/3 भाग,
क्योंकि शेष बोला तो वो भी 1/3, यानी तीनों केस में डिस्टेंस समान है। तो वैसे क्या करते थे कि हम 31, 34, 4 का एलसीएम लेके डिस्टेंस डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन अब डिसाइड करेंगे फिर भाग देंगे, तो हमारे साथ तो वैसे भी खेला होगा। तो हम इसको टाइम एंड वर्क वाले प्रोसेस से कर देते हैं। बड़ा सिंपल होता है, आपको बताया है मैंने कि भाई पहले की स्पीड 31 है, दूसरे की 4 है और ये 34, तो हम ऐसे कर दे रहे हैं। थोड़ा सा समझने में बेहतर लगेगा। काम वही कर रहे हैं, काम कौन सा कर रहे हैं मैं अभी दिखा दूंगा, सिर्फ समझने में मुझे बेहतर लगेगा और कुछ नहीं। कि भाई इसका एलसीएम लो तो 31 तो रहेगा ही रहेगा, 34 भी रख लो तो फिर 2 बचेगा। सर 2 कैसे? 34 के अंदर ऑलरेडी 2 का मल्टीपल है, तो इसका 2 खा गया और 2 ला दिया। अब 31 से भाग दोगे तो 34 दूना 68, 4 से भाग दोगे तो 17 का गुणा यहां करोगे, 17 एकम 17, 17 ते 51, 1 52, 34 से भाग दोगे तो 61 दूना 62। अब यहां पर क्या है, डिस्टेंस समान है, यानी 1:1:1 के रेशियो से है, तो इसको जोड़ लो। 8 7 15 2 17, 8 7 15 2 17 हासिल 1, 6 दूनी 12, 13 14 और 1 15, 5 और 6 6 5 7। अब ये तीनों का सेम है, तो आप लोग जानते हो कि यहां पर जो डेटा है इसका गुणा के साथ 3 का भी मल्टीपल करेंगे। मैं लिख देता हूं, एक्चुअल में 31 गुणे 34 गुणे 2 तो है ही है। अब 3 बार डिस्टेंस है और तीनों सेम है, तो यहां 3 का मल्टीप्लाई करके 657 से भाग देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। देखो ऑप्शंस की जो इंटीजर वैल्यू है वो काफी दूर दूर है, तो डरना मना है, फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे बहुत कुछ। मैं कुछ सोच रहा हूं, सोच ये रहा हूं कि नीचे 657 3 से जाता है। हाँ मैंने सोच लिया 3 से जाता है, तो क्या हम 3 से भाग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। 219 आ गया, 19 त्याएं 57 होता है। अभी भी ये डेटा 3 से जाता है, पर हमारे पास 3 का वही नहीं। 3 से जाता है कोई बात नहीं, लेकिन 3 से भाग दोगे तो 773 आएगा, वो ऊपर नहीं है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा और सोच लेते हैं। देखो पेपर टाइम समय नहीं होता, इसलिए चुपचाप यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 का भी कर देंगे। ठीक है, तो 34 एकम 34, 3 हासिल, 34 त्याय कितना होता है? 102 और 3 105, 2 का गुणा और कर लो तो 54 दूना 108 ऐसे हो गया, 2 ये हो गया, 2108 219 का भाग दोगे। जब इसमें 219, तो आप देख रहे हो अगर मैं 10 का गुणा कर दूं तो 2190, यहां 2108, यानी 10 से कम, ज्यादा कम नहीं 10 से कम, यही है। यानी आंसर आएगा 9.6 अप्रोक्स या एग्जैक्ट जो भी हो, 9.6 इज द राइट आंसर। तो जिसके अंदर पेशेंस है दया वही कर पाएगा, नहीं है पेशेंस तो नहीं कर पाएगा। समझ गए? बोलो हां। ठीक है, क्लियर है? यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे इतना तो कॉमन सेंस है ना मेरे भाई, अब 8 बार में तो जाएगा, नियरेस्ट है, इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? ठीक है, अच्छा अब बात तो बच्चों के दिमाग में आ रही, सर वैसे बताते तो कैसे होता? देखिए कैलकुलेशन आनी ही आनी है। अगर एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की ओर जाते, डिस्टेंस तीनों में सेम है, तो 1:1:1 तो 3 मान लेते हैं, और 3 अब यहां तो हम मानेंगे तो 31 गुणे 34 गुणे, अगर हम एलसीएम लेके माने, आप पहले समझना
31 34 31 गुणे 34 गुणे 2, हमने इस डेटा का एलसीएम लिया तो ये हमें डिस्टेंस माननी पड़ेगी। काम वही होगा, पहले समझना। हमने लेट कर लिया, ये एक की डिस्टेंस है, ऐसे तीनों समान डिस्टेंस है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले पोर्शन में हर एक वैल्यू से भाग देंगे तो टाइम आएगा। पहली वैल्यू है 31, 31 से भाग देंगे तो नीचे 34 गुणे 2 यहां आ जाएगा, ये समझ लो ना। फिर दूसरी वैल्यू है 4 से भाग देंगे तो 31 गुणे 17 ऐसे आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा। और फिर 34 से भाग देंगे तो 31 गुणे 2। और मेरे भाई ये चीज बस ऐसे लिखा है, काम वही सारा कांड हुआ। तो जिनका अभ्यास तगड़ा है तो वैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा लिखने में समय बचेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आप पे डिपेंड करता है। एक ट्रेन इतना मीटर लंबी है और इतने की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 2.8 मिनट में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर ज्ञात करो। वाह भाई वाह। अंतर क्या है दोनों में मैं नहीं जानू। देखो आप बड़ा सिंपल वे में कर सकते हो, तरीके अपने पास बहुत है, हम एक ही बताएंगे। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो माना प्लेटफॉर्म की लेंथ p है, 54 kmph स्पीड है तो 5/18 करके मीटर पर सेकेंड, और 2.8 मिनट है तो 2.8 में 60 का गुणा करके सेकंड में कन्वर्ट कर लो। और मेरे दोस्त अब कैलकुलेशन कर लो। कहते हैं कि अगर मैं ये दशमलव हटाऊंगा तो ये 0 स्वाहा, ये 6 से ये 3 बार में गया, 3 से ये जाएगा 18 बार में, 18 54, 18 पचे 90 हो गया। यानी इस डेटा में 9 का गुणा कर लो, 0 ऐसे 9 72 7 हासिल, 9 दूनी 18 और 7 25, 2520। इधर 1495 कम कर दो तो ये प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई। 10 में से 5 गया 5 आया, 11 में से 9 गया 2 आया और 24 यानी 1025 आया प्लेटफॉर्म की लेंथ। और हमसे कह रहा है कि भैया प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ का अंतर L माइनस पी की बात कर रहा है, जो कि 14 से 95 माइनस 1025 की अरदास, यूनिट प्लेस पे 0 आ गया 470। 5 में से 5 गया 0 आया, 9 में से 2 गया 7 आया और 470। 470 इज द राइट आंसर। पेशेंस है तो कैलकुलेशन मोहब्बत से होगी। समझ गए? अब मुझे तो आराम लगता, मैं लंबे समय से सेट लगातार कराता चला जा रहा, तो मुझे मालूम है अब हलवा लगने लगा है। टफ हो आसान हो मुझे फर्क पड़ता ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब देखो इसमें हम और भी दिमाग लगा सकते हैं उल्टे सीधे, पर बच्चों की आदत इसकी है तो ये बता दिया। हाँ फिर उसके लिए और समझाओ। अब यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है तो उस डेटा की माध्यिका और माध्यिका अधिक कितना है। अब जैसे मुझे तैयार है ये क्वेश्चन बिल्कुल, तो मैं जानता हूं मैं 2 से भाग देकर सीधे 23 आ गया आंसर। जय माता दी। ठीक है। अब कह दो 2 से, अरे कहीं हमने 2 से देना पड़ा, कहीं 2/3 से भी देना पड़ रहा, तो बताना तो पड़ेगा। देखो माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है तो हम जानत हैं कि बहुलक माइनस माध्यिका 46.36 ये हो गया। कह रहा उस डेटा की माध्यिका उसके मास से अधिक है। तो अब यहां क्या है कि हमें मालूम होना चाहिए क्या फॉर्मूला, कि जो बहुलक का फॉर्मूला होता है जिसे इंपैरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका के 2 गुना माध्य के। अब आप समझ जाओ क्यों हमने सीधे 2 से भाग दिया। यहां बहुलक माइनस माध्यिका तो इसकी एक माध्यिका यहां आ जाएगी, यानी ये हो गया बहुलक माइनस माध्यिका। मैं लिख दे रहा हूं। अब
यहां पर 2, यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो यहां आ जाएगा माध्यिका माइनस माध्य। अब इस 2 से यहां भाग देना पड़ेगा, 2 से यहां भाग देना पड़ेगा तो ये बन गया। और हमको चाहिए माध्यिका और उसके माध्य का अंतर, तो बहुलक माइनस माध्यिका यानी 46.36 हमको जो गिवन है 2 से भाग दे दो, 23.18 आंसर आ जाएगा। सारा खेल है अभ्यास का, ठीक है। साइन बी बराबर √3/2, तो हम यहां समझ गए कि बी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। बी क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहां रख दो तो √3 ऐसे। अब कॉसिक 60 का मान जस्ट रिवर्स 2/√3। सेक 60 का मान 1, cos 60 1/2, तो सेक 62 होगा और माइनस का 4। हैप्पी बर्थडे, 4 में से 4 गया 0 आंसर। सी इज द राइट आंसर। बोलो मेरे देवताओं हां। इसे चाहो तो कॉन्सेप्ट करके कहीं लिख भी लेना, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं। जैसे ये हमारा सेक्टर, और अगर मुझसे इसका एरिया पूछा जा रहा है कि भैया प्रकाश सर कानपुर वाले, एरिया बता दीजिए इसका, ऐसे हमसे पूछा जा रहा है, तो जनरली इसका एरिया क्या होगा, तो हम जानते हैं कि पाई r² अपॉन 360 होता है, ये तो सभी जानते हैं। अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाए यानी चाप की लंबाई, तो वो क्या होता है, वो 2πr अपॉन 360 होता है। तो इतना तो सारा मासूम बच्चा जान रहा है। अभी ध्यान देना, अब इसी से एक फॉर्मूले का जन्म किया जाए कि भाई एरिया से बनाए। एरिया को हम ऐसे लिख दें पहले, तो πr अपॉन 360 ऐसे लिख दिया और गुणे में r ऐसे लिख दिया। देखो एरिया का वही फॉर्मूला है कि नहीं, देखो याद करना है। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप अभी कहोगे सर कुछ तो समझा दिया करो, हाँ ठीक है। तो देखा ये जाए कि प्रभु ये होता है, तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अब यहां देखो 2πr, तो हिंद द्वि का ऊपर गुणा किया तो हिंद द्वि से भाग दे दिया। अरे बोलो देवताओं हां। और इसे लेंथ ऑफ आर्क यानी ये अब L हो गया, L इंटू r/2, तो यानी अब एरिया का नया फॉर्मूला 1/2 r इंटू L करके लोग याद कर लेते हैं, बस खत्म बात। अब क्वेश्चन पे देखो, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या इतनी, चाप की लंबाई इतनी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ। तो जिन बच्चों को ये चीज मालूम है, ये चीज की भैया ये कांड होना है, वो सीधे कलम चलाते हैं। कैसे, ऐसे 1/2 5 गुणा 16.2, 2 से भाग दिया 8.1 गुणे 5, 8 5 40.5, 40.5 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर समझ गए? बोलो बोलो, टिल टिल ऐसे समझा जाता है। कह 18, 24, 18 की 3 क्रमिक छूटों के बाद अंकित मूल का प्रभावी मूल प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो, हमने YouTube में देखा कि एक बच्चा बहुत ज्ञानी हमको कमेंट कर रहा था, एमा ज्ञान दे रहा था। अरे देवता, यहां राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस लिखा है, और आप थोड़ा सा ऑप्शंस देखो, जैसे 53, 54, 51 बहुत नियरेस्ट ऑप्शंस हैं। तो ये मल्टीपल आप 3 और 2 और इसके ढूंढ लेते हो ना, गलत बात है। अप्रॉक्स का क्वेश्चन है, ओमा भी आप मल्टीपल लगाए पड़े हो। बेसिक से ही करोगे तो ही सही आंसर आएगा, अन्यथा तो
जो आपकी श्रद्धा है एग्जाम में वो कीजिए, मत मानिए मेरी बात को, खत्म बात। हाँ सीधी सी बात है। पहले इन दोनों को ले लें क्योंकि हमें अभी तो 18 24 का गुणा करना आता होगा, 18 का पाड़ा तो बाद में आते ही, थोड़ा बहुत याद मुझे वैसे भी नहीं है। माइनस का 18 ऐसे, माइनस का 24 ऐसे, क्योंकि डिस्काउंट है। और यहां पर मैंने एक प्लस का सिंबल लगा दिया, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस 18 चौक 72, 7 हासिल, 18 दूनी 36 और 7, 36 7 कितना होता है 43, और 100 से भाग देना है तो दशमलव यहां आ गया। अभी भी बोलो हाँ। अब इससे क्या करो, 5 ले लो, तो 18 दूनी 36, एक 37, माइनस का 37 ऐसे, इससे 5 कम कर दिया मैंने तो 19 हुआ, और ये 5 इससे घटा दो, इससे 5 कम कर लिया तो ये 19 हुआ ना, 5 इससे घटाया तो यहां पर ये आ गया। तो आप अपने हिसाब से अपने दिमाग से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। भाई मैंने दिमाग दे दिया आपको। तो ये 2 से आ गया, अब फिर से लगाओ 18%, तो माइनस का 18 ऐसे, फिर माइनस माइनस प्लस 18 का गुणा करो, तो 18 8 144, 14 हासिल, 18 छक्के 108, 8 4 12, 12 हासिल, 18 सत्ते कितना 126, 13 हासिल, 18 त्याएं 56, 4 2 6 1 7, दशमलव के बाद 2 डिजिट था ही था, यहां पर है, और 100 से भाग, तो ये डेटा हमारे सामने आ जाएगा। 6.7824 आ गया। अब सुनो, घटाते समय पहले चाहो तो इसको यहां जोड़ लो, तो 0.8 ऐसे, 8 7 15 ऐसे, 3 1 4 1 5, अब इसमें 6.7824 जोड़ना है। यहां जोड़ो, 10 में से 4 गया, मतलब ये माइनस है तो ये प्लस का है, समझ लेना। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 17 में से 8 गया 9, 15 में से 7 गया 8, 14 में से 6 गया 8, ये माइनस का 48.8976 ये आ गया। अब बच्चा जल्दबाजी में मार आएगा ये आंसर। अरे मेरे देवता अभी भी रुको। 3 क्रमिक छूटों के बाद यहां आप नई भाषा जोड़ना चालू कर दिया, कह रहा अंकित मूल का प्रभावी मूल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, डिस्काउंट नहीं पूछा, इतना कांड कराने के बाद कह रहा है अंकित मूल का प्रभावी मूल पूछा, यानी अंकित मूल अगर 100 है तो उसमें इतना डिस्काउंट घटा दो, जो आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, तो समझे कि नहीं समझे? बहुत परम है पेपर वाला कि बच्चा 48 मारेगा, अब घटा दो। तो देखना, इससे 1 हासिल ले लो, 1 हासिल लिया तो यहां 0, 10 में से 6 गया कितना आया, 10 में से 6 गया 4 आया, 9 में से 7 गया 2 आया, 9 में से 9 जाएगा 0 आएगा, और अब यहां 9 ही बचा, 9 में से 8 गया 1 आया, 9 में से 8 गया 1 आया, अब ये 99 में 48 गया तो 51 आया। तो राइट आंसर इसका ये आएगा। बच्चा डी मार के चला आएगा। बताना जिसने भी ये सेट दिया है उसने आंसर क्या लगाया था, जरूर बताना। ठीक है, तो भावनाओं में मत बहना। और सुनो, आंसर 51.10 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो पीछे की डिजिट है वो गैप है। अब कुदरत की माया है कि सब सर 3 का मल्टीपल है। देखो बच्चा बहुत ज्ञानी है, क्योंकि आजकल टीचर बच्चों को मूर्ख बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। और यहां कुदरत की माया है कि
पूरा आंसर ही 3 का मल्टीपल, टीचर क्या कहेगा, बेटा ये 3 का मल्टीपल है, ओ माय गॉड। अच्छा ये भी तो नहीं है, देखो हम तो ये सोचे थे कि ये भी नहीं है, फिर यहां पर भी नहीं है, ये कोनो नहीं है, चलो ये तो कुदरत की माया है, मुझे लगा कि पहला है वो ना बच्चा टिक मार देता। जय माता दी, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ आंसर 3 का मल्टीपल ही आया है, क्योंकि पूरा 3 का मल्टीपल है, देखो आंसर भी 3 का मल्टीपल आया, उसमें उसने नहीं रोका, ठीक है, समझ गए। नहीं 3 का मल्टीपल क्यों आएगा आंसर, 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, रीजन क्या है कि बोल तो दिया 3 का मल्टीपल ये चीज होगा, ये नहीं होगा एक्चुअल में। अपने आप में कोई चीज 100 होगी, 18% डिस्काउंट दे देंगे तो वो 82% हो जाएगा, 24% डिस्काउंट दे देंगे तो 76% हो जाएगा, और फिर 18% डिस्काउंट तो 82%। तो यहां पर देखो ना ये 3 का मल्टीपल है ना ये 3 का, कोनो नहीं, तो आंसर 3 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक। ये सोल्यूशन है इसका मेन। हाँ कैलकुलेटर दिया जाए तो ऐसे करना। 7 5 14 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, अब इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, 7 दूनी 14 5 दूना 10, पर मजा नहीं आया, मजे के लिए फिर ऐसे लिखो 7:5 14:4 फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी एफपी लिख दिया मैंने। अब एक बात को समझो, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, तो 14 25 70 में 7 से भाग दोगे तो ये जो डेटा आएगा वो 10 आ जाएगा। फिर कहता है a और 10 का तृतीय अनुपाती क्या होता है, वो b² होता है, यानी जो ये 10 है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला गया भाई, थर्ड प्रोपोर्शनल बोला गया, वो क्या होता है a:b b:c, इसका मान जो होता है c वो b² होता है, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के, ठीक है, तो वो 10 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा अपॉन a ऐसे, और हमको a का मान चाहिए, 10 से 10 गया तो a बराबर 10 आएगा। 10 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का। सभी बोलना हां सर, क्लियर है क्लियर है क्लियर, समझे, आगे बढ़ेंगे। कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पे 3 वर्ष बाद इतना हो जाती है, 2 वर्ष इतना हो जाती है, समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल है, देखो प्रिंसिपल ऑलवेज 100% होता है, अगर 3 साल का ब्याज लगा रहे हैं, 1 साल का 20% तो 3 साल का 60% जोड़ देंगे, यानी 160% का मान 8640 हो जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है प्रभु समान राशि पर समान दर से 2 साल का एसआई, 1 साल का एसआई 20% तो 2 साल का 40% का मान हमें चाहिए, तो प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं। अब देखो कितने मोहब्बत से, अगर मैं इसमें 4 का भाग दे दूंगा तो 40% आया, तो बस इसमें भी 4 का भाग दे दो मोहब्बत से, 2160। सर ऐसे कैसे करते, अरे मेरे देवता, 4 से 8 2 बार में 64, 16 बार में 1 0, इतना तो कॉमन सेंस है ही। कह रहा बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक जो सबसे अधिक बार आया उसी को समाज बहुलक बोलता है। अब सर कैसे निकालें, बोलो बोलो, वाया ऑप्शंस, सीधी सी बात है। पहला है क्या 32, देखो कितनी बार आया है, हमका 1 बार दिखा, 2 बार दिखा, हमका तो 2 बार दिखा, फिर आया 27, 1 2 3 4 ठो बार दिख गया, यही जीतेगा मेरा। 25 एक बार आया, 35 1 दिखाई नहीं रहा, और नहीं दिख रहा तो हो सकता है एक आध बार कहीं और हो, तो जीत किसकी हो गई, 27 की हो गई, समझ गए। हाँ ईगो में मत लेना क्वेश्चन को। 27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, जो पहले था, ठीक है।
अब कहता है एक दुकानदार ने 10% हानि पर पुस्तक इतने बेची, 24% लाभ अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक को किस कीमत में, 10% हानि। हर चीज अपने आप में दया 100% होता है, ठीक है। तो 100 में 10 कम कर दिया तो 90% इतना कह रहा है। 24% लाभ यानी 124% का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर भी दिमाग लगाइए, सर कैसे, हमें 124 लाना है, 45 से जाएगा, 2% का मान 45 से भाग दो, हाँ जो होगा देखा जाएगा, 45 से 5 बार। अब एक चीज समझो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लेते हैं, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर मैं इससे इवन मतलब 2 है 124 यानी 62 का गुणा कर रहा हूं ना, तो इसमें भी 62 का, तो यूनिट प्लेस पे 0 का जन्म हो गया 310, क्योंकि 5 गुना 10 और 30 और 1 31, 310 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत है इसमें, अप्रॉक्स में आंसर लेना है, टीचर के बहकावे में मत आ जाना, हाँ क्योंकि आंसर तो निकाल ही देगा टीचर, तो काम ही यही है। 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। दशमलव के 2 स्थान, देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई यानी 22/7 r³ अब r यानी इसका आधा r होगा, यानी 2.1 2.1 2.1, ठीक है। अगर सही वे में लिखा होता तो बहुत जल्दी आंसर बता देते, 21 से ये गया, लेकिन यहां 0.1 का जन्म करके चला गया। अब क्या करें तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। अगर मैं मोटा मोटा देखूं, मोटा मोटा कि मान लो ये 2 है, ये भी 2 है, मान लीजिए ये 2 है, ये 2 है, 2 दूना 4 यानी 0.4 समझ लीजिए, मोटा मोटा की बात कर रहा हूं, मोटा मोटा। 22 चौका कितना होगा 88, और ये 0.4 88 हुआ ना, और 88 का 40%, 38.8 के आसपास आंसर आना चाहिए। देखो मैं मोटा मोटा देख रहा हूं, हाँ जो कल को कह दो सर आंसर रटे हो कि ये नहीं है, सर ऐसे कैसे, अरे थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो, भगवान ने इतना दिया है आपको, आप दिमाग लगाओ। ये 88 हो गया, और मोटा मोटा मैंने देखा कि 0.4 डेटा, भाई इसको 2 मान लिया, 2 2 4, अब इससे बड़ा ही आएगा, कम छोटा नहीं आएगा, यानी जो निकालेंगे उससे बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा। असल बात ये हल्का सा बड़ा, ये नहीं कि, और 0.1 का ये गुणा, तो मैंने किया 8 चौक 32, और 32 और 35 हो गया, तो 35 देखा तो ये तो होना नहीं, ये बहुत दूर दूर है, ये आंसर, तो ये अपन का दिमाग था। अब किसी ने कहा आपका दिमाग समझेंगे नहीं, आप ज्ञानी ज्यादा हो, ज्ञानी बाबा, तो फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन, कैसे 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 कैसे, इसका इसमें गुणा किया तो 4.41 आ गया, ये भी दशमलव को शामिल कर लिया तो ये दशमलव हट गया, और दशमलव खसक कर यहां आ गया। अब इसमें पहले मैं 22 का गुणा कर लेता हूं, फिर 4 का, ठीक है, सिंपल वे में वो बेटर रहेगा मेरे लिए। 22 × 22, 22 चौका 88, 8 2 10, 88 2 90, 9 हासिल, फिर 88 आएगा, और 88 और 9, 8 9 17, यानी ये डेटा आ गया। अब इसमें 4 का गुणा कर लो, तो 0 8 ऐसे, 7 चौक 28 ऐसे, 2 हासिल, 36 2 38, लो 38.808 इज द राइट आंसर। समझ गए, क्लियर। वहां मैंने सिर्फ 4 वो लिया था, अभी वहां 4 था, तो समझ गए, बड़ा आंसर बड़ा कर देता। ये 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, एलसीएम इतना है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करो। देखो पहले तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो पहली संख्या को x, दूसरी को 11x, तीसरी को 19x। एलसीएम लेंगे तो 11, 19 और x, और जो एचसीएफ होगा वो यही होगा, जो कि 8778 के। तो भाग दो, तो सरल भाग मुझे 11 का ही लगता है। 11 से भाग दो, 11 से ये 7 बार में, फिर 107, फिर ये चला गया। अब 19 से भाग दे दो, 19 से जब भाग दिया, 19 चौका 76, ऐसे 19 दूना 38, 42 पॉजिटिव आंसर। बहुत दिनों के बाद आया बेईमान दुकानदार वाला। अभी तक तो सब ईमानदार थे, ये बेईमान है। एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि 20 रुपया पर केजी के क्रयमूल्य वाला सेंधा नमक 17 रुपए पर केजी पर बेचा जाता। सेंधा नमक एक तो आजकल व्रत वाला नहीं है, पहले मॉडर्न था कि व्रत में ना नमक खाएंगे ना कुछ खाएंगे। अब क्या है कि व्रत में सब कुछ खाएंगे सेंधा नमक डाल के। व्रत है, सब्जी बनाई, सेंधा नमक डाल दिया। हाँ, अब ये भी एक श्रद्धा है सबके, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर जनरली सेंधा नमक बेनिफिट कहां देता है? जैसे मान लो सपोज दैट आपका हाथ सूज गया है, स्वेलिंग आ गई, मोटा मोटा आता है सेंधा नमक, ढेली जिसे बोलते हैं, तो गर्म पानी के साथ सेंधा नमक लगाओगे तो स्वेलिंग कम होती है, और भी चीजों के काम आता है। ठीक है, सेंधा नमक। तो भैया 20 रुपया केजी था, और मैं समाज को बता रहा था कि मैं भैया 17 रुपया पर केजी आपको दे रहा हूं, और मैं ठहरा ईमानदार आदमी, मतलब बेईमान आदमी। आप कह रहे हो सर इतना दे दो सेंधा नमक। सर कह रहे अच्छा, हम दे रहे हैं आपको जस्ट आधा ही चिपका दे रहे हैं, समझे? इससे ये कैंसिल होगा 2 बार में, तो ये 2 से ये जाएगा 10 बार में, यानी 10 की चीज 17 में, दोनों का अंतर 7/10 गुणे 100। 70% इज द राइट आंसर। यानी लाभ कितना हो रहा है? 70% का लाभ हो रहा है। पहले आपको लग रहा है कि मैं 20 की चीज 17 में दे रहा हूं तो लॉस ले रहा हूं, लेकिन यहां वजन के साथ खेला कर रहा हूं। भारतवर्ष में वजन के साथ खेला कहां होता है? जो सरकारी राशन बढ़ता है ना, मालूम चला 15 किलो देना है तो 13 किलो दे रहे हैं, 2 किलो छुआ दे रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। कुछ कहोगे तो कहेंगे अगली बार से राशन नहीं मिलेगा। ये बहुत होता है, जैसे उनकी जेब से जा रहा है। वर्ष 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, यदि 2 लगातार दशकों में इनकी जनसंख्या 50% प्रति दशक की वृद्धि होती है, तो 1941 में कस्बे की जनसंख्या क्या है? अब देखो राइट नाउ इतना है 347,900। हर वर्ष मतलब हर दशक यानी 10 साल में 50% बढ़ जाती है। ठीक है, तो 50% बढ़ा दिया यानी 150% हो गया, और फिर 50% बढ़ा दिया तो फिर 150% हो गया। ठीक है, तो वर्ष 1941 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, अब यहां कैलकुलेट कर लेंगे। देखो परसेंटेज भली मांगता है 2 जीरो की, दे दी। परसेंटेज भली मांगता है 2 जीरो की, दे दी। अब कह दो गुणा करें, जरूरत ही नहीं है, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, और एक ही ऑप्शन है कुदरत की माया है, बी इज द राइट आंसर। यदि 425 केले 3 बंदरों के बीच इतने के अनुपात में उल्लेखित क्रम में वितरित किए गए, तो 355 तीसरे बंदे को कितने केले मिले? टोटल 355 होगा ना। हाँ, वो मेरा टाइपिस्ट फूक रहा है, सस्ता नशा कर। वो 355 की जरूरत ही नहीं, जब ऊपर 425 दिया है, 355 जरूरत ही नहीं। कोई बात नहीं, अब तो अच्छा दिख रहा है ना। वो 355 कैसे हो गया होगा, मैं बता रहा हूं ना। एक्चुअल में
ये लोग टाइप वाइप तो कुछ करते नहीं, आजकल सब जमाना समझ गए स्कैन करने का है, चिपक गया वो हटा नहीं पाया और कुछ नहीं। हाँ। चलो भाई समझते हैं। पहला उद्देश्य इसका सेटलमेंट, तो हमने बताया इसका पहले एलसीएम ले लो, तो 15 आएगा। 15 में 3 से भाग दोगे 5, तो 8 5 40 ऊपर हो जाएगा। 15 में 5 से भाग दोगे 3 आएगा, 7 या 21 हो जाएगा। फिर 5 से भाग दोगे तो 3 आएगा, 8 त्रिका 24, ये रेशियो हो जाएगा। पहली बात तो ये है। इसका समीशन कर लो, 4 2 6 2 8 यानी 85 यूनिट आ गया। समाज के लोग इसी को 425 के बराबर बोलेंगे, तो 1 बराबर 5 के, तो 24 में 5 का गुणा करोगे 120 आएगा। 24 पंजा 120, 120 इज द राइट आंसर। अन्ना क्लियर ना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, ऊंचाई इतनी, बेलन का आयतन देख रहे हो। अभी तक जो आ रहा था उसमें ऊंचाई देकर त्रिज्या पूछता था, आप कह रहा आयतन बता दो। डरना मना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ऐसे, आर प्लस एच ऐसे, और दया आधा है, यानी ये 1 और ये 2, टोटल सरफेस एरिया का हाफ है कर्व सरफेस एरिया 2:1। अब सर क्या करें, काटेंगे। 2 पाई आर से 2 पाई आर गया, h बराबर 1, h बराबर 1, तो r बराबर भी 1 हो जाएगा, यानी 1:1 का रेशियो। बोलो हाँ। अब बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहां देखो गंगाधरी शक्तिमान है, यानी ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, तो 10 का स्क्वायर 100 गुणे 10 1000 पाई इज द राइट आंसर। 1000 पाई इसका आंसर आएगा, 1000 पाई। क्लियर ना? बोलो बोलो। चलिए आगे बढ़ेंगे और मोहब्बत से सीखते हुए बढ़ रहे हैं, ये तो आप देख ही रहोगे। ये क्वेश्चन किस में आया था? आरपीएफ एसआई में आया था, आरपीएफ एसआई में आया था। 5 स्टार की रेटिंग के साथ समझो। कहता है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, 3 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पूर्व ऐसा बोला गया। देखो मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक समाज में बता दिया है, पहले समझो। प्रिंसिपल ऐसे लिखना है, ऐसे मैं अभी करके बता दूंगा, पर पहले शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। प्रिंसिपल यहां जो भी रेट दिया जाए, जैसे 25% बढ़ रहा है, यानी 25% बढ़ रहा है, यानी 125%, यानी 5/4, तो इसका रिवर्स लिख लो 4/5। 2 साल है तो स्क्वायर ऐसे, और 3 साल है तो इसी का ऐसे कर लो। मैं पहले शॉर्टकट ही बता रहा हूं, ठीक है? ये बनाना बता रहा हूं, वरना तो मैं डायरेक्ट लिख देता 16/125, वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहां कहीं बदलाव जिस दिन दे देगा, अभी तो यही दे रहा है, बदलाव किया डस लिया, तो पहले यही समझ लो। कई बार तो बताया आपको बेसिक। 25%, देखो 25% कोई चीज बढ़ रही है, यानी वो अपने आप में 125% हो जा रही है, यानी होना था 5/4, लेकिन यहां रिवर्स गियर में खेलेंगे जब, तो 4/5, पहले 2 साल फिर 3 साल, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी होगी उसकी छोटी होगी, ठीक है? अब एलसीएम लिया तो नीचे 125, तो 80 में 64 जाएगा, तो 16/125 करना होगा प्रिंसिपल का। कहां गया प्रिंसिपल? 260 ऐसे, और ये 3 ठो है तो 1000 ऐसे लिख लीजिए, 1000 ऐसे लिख लीजिए, और इसका 16/125 ऐसे, 25 से 8 बार में। अब ऑप्शंस पे निगाहें मार लो, ऑप्शंस पे निगाहें मार लो, तो देखो साफ साफ दिख रहा है, अड़छंग 48 यानी 8, और फिर अड़छंग 48 यानी 8, 80 इसी के लास्ट में है आंसर। और उसके बाद भी संतुष्टि ना मिले
तो फिर आप और एक स्टेप बढ़ाइए। स्टेप क्या कि 4 का मल्टीपल देख लो, ये 0 हटा के 73 होता नहीं, 63 होता नहीं, 53 होता नहीं, 28 वाला होता है, क्योंकि 0 तो सभी में होगा। ऐसे करके देख सकते हो। तो ये आंसर हो गया। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के रो रहा है, कह रहा सर ऐसा बताओगे, कम से कम 10 बार बता चुका। मेरा फर्ज बनता है कि हम तो ऐसे ही बताएं, हम तो सीधे लिखे कि P × 16/125 जय माता दी। फिर भी बताएंगे। हाँ, कोई मासूम बच्चा यही क्वेश्चन लेके आया होगा, सर्च करने गरिया रहा होगा, ये बहुत उड़ाता है टीचर, बहुत उड़ाता है। इसको प्रिंसिपल P मान लो। वर्तमान जनसंख्या है, P मान लिया, P फॉर पॉपुलेशन, प्रिंसिपल नहीं, P फॉर पॉपुलेशन। तो अगर मैं 2 साल पहले की पॉपुलेशन जाऊं तो उसको मैंने X1 माना। इसमें 25% वृद्धि यानी 125%, यानी 5/4, 5/4। फिर 3 साल पहले पहुंच गया, जिसे हम X2 मान ले रहे हैं, क्योंकि 3 साल की वृद्धि 5/4, 5/4, 5/4, तब ये P आया होगा। ऊपर से अगर मैं X1 का मान निकालूं तो P × 16/25 हो गया, और X2 का मान निकालूं तो P × 64/125 हो गया। दोनों की पॉपुलेशन को घटा दूं तो P कॉमन ले लूंगा, और 16/25 ऐसे और 64/125 ऐसे। और देशवासियों, अब कर लो कैलकुलेट, किसने मना किया, किसने मना किया है? इसके बाद के तो ज्ञान यही है ना, बोलो बोलो, टेल टेल। ये करके दिखाओ भैया, ये करके दिखाओ, ध्यान देना। कहता है ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल है एसी के। सुंदर डायग्राम बना दिया, नामकरण एबीसी, डी पैरेलल है एसी के। ए सी कौन पैरेलल? डीई। अब देखो डीई, अब एसी के पैरेलल है तो डंडी ऐसे खींचेंगे, और डीई ये। फिर भी हम आगे शब्दों को पढ़ेंगे, कभी कभी घुमा देता है। कह रहा है डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी पर है, अति सुंदर। बीडी कह रहा है 10 है, एसी कह रहा है 17 है। कह रहा आंसर बता दो। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जो साइड का रेशियो इत्थे है वही इत्थे आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, थेल्स थ्योरम कहती है। पहले ज्योमेट्री बहुत अच्छी आती थी, पता नहीं कहां लुप्त होती जा रही है। मैं आपको बताऊं, मैं 2020-21 में इतना तगड़ा ज्योमेट्री पढ़ाता था, तगड़े तगड़े क्वेश्चन, पता नहीं कहां चले गए। ये फर्जी वाले क्वेश्चन क्या चाहता है मेरे से? देखो, अब बच्चा सोच रहा होगा टीचर कह रहा है कि इजी आ रहा है, हमको तो टफ लग रहा है। देखो, थोड़ा सा एडवांस मैथ को जब टफ करेगा तो बच्चा सही से पढ़ेगा, कट ऑफ भी कम जाएगा। अब क्या है कि अर्थमेटिक एडवांस दोनों सरल जब आ रहे हैं, फिलहाल एनटीपीसी सेट अच्छे हैं, मैं इस पे नहीं कहूंगा, इस पे नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन अच्छे भी मिले हैं, ऐसा ही लेवल होना चाहिए, ठीक है। पर मैं जनरली बात कर रहा हूं कि बहुत सारी जगह हमने देखा कि बड़ा सस्ता क्वेश्चन, तो कट ऑफ इसलिए ज्यादा। आपने देखा होगा टेक्नीशियन में कट ऑफ कितना हाई चला गया, बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर कर रहे हैं तो नंबर भी आए। 10 × 10 इसको समास 100 कहता है, और ये कितना हो गया 27 × 27, तो समास तो 729 का है, लेकिन 100 तो इसका एरिया है, 729 कम कर दोगे तो 629 आ जाएगा। खत्म बात, इसका रेशियो चाहिए। दिस इज द राइट आंसर। निम्नलिखित को सरल कीजिए। अति सुंदर, अति सुंदर। कहते हैं 2 से ये 5 बार में गया, 9 से ये 3 बार में गया, यानी समाज के लोग इसे 3/5 के नाम से जानेंगे। ये 25 हो गया, 6 यानी 19/5 हो गया, यानी माइनस का 16/5 आएगा। है
ए प्लस बी, ए माइनस बी इतना। ठीक है, सरल है। अब क्वेश्चन दिमाग ना लगाओ, वैसे तो बहुत सारे फंडे हैं इसको करने की। भाई एक फंडा ये है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a² प्लस बी स्क्वायर, पर वो मत लगाओ। यहां सिंपल सी दो इक्वेशन दी हैं, ए और बी निकाल लो, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है, निकालना भी बेहतर है, बस हो गया। जोड़ेंगे तो ये 92, 2 से भाग देंगे तो a बराबर 46 और b बराबर 4 आ गया। ऐसे कर लोगे ज्यादा बेहतर है। 46 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, नहीं आता तो यूनिट प्लेस की ओर जाओ कि भाई 6 का स्क्वायर में 36 आएगा, 6 4 में 16, 6 6 12, यूनिट प्लेस पे ये आएगा। आता है तो 50 से 4 कम, 25 में 4 कम किया तो 21, 16 ये और 4 का स्क्वायर 16, 21 32 हुई गया। ऐसे कर लो। तीन संख्या इसके अनुपात में औसत 40 से सबसे बड़ी बता दो। वैसे तो हमारी आत्मा कह रही 6 का मल्टीपल देख लो, पर जरूरत नहीं है। 4 5 6 यानी ये 15 यूनिट हो गया, और इधर औसत है तो 3 का गुणा कर लो। 40 त्याएं 120 हो गया, तो 15 अट्ठे 120 हो गया। और मेरे दोस्त बड़ा चाहिए, 48 आंसर। सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर क्लियर है। ठीक है। एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकती है। ए कैन फिल 8 आवर्स। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 9 सही 1/3 घंटे, यानी मैं किसी काम को 8 घंटे में कर लेता हूं, आपको शामिल किया तो 9 सही 1/3। इसका अर्थ क्या हुआ? आप काम को बिगाड़ रहे हो, समझ गए? हाँ, बिगाड़ रहे हो, तब वो काम हो रहा है। तो 9 त्रिका 27, 1 28, 28/3। एलसीएम लो, तो एलसीएम में क्या करना पड़ेगा? 28 दूना 56 मोदी जी, 8 से 8 सते 56, 28 से 2 ये 6 आ गया, यानी प्रकाश सर ने 7 लड्डू बनाया और आपने एक तोड़ दिया। आगे क्या कहता है? यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में ना आता है ना बाहर निकलता है तो इस रिसाव से पूरा टैंक। अच्छा याद रहे, इस बार बड़ा खेल रहा है, अंत वाली लाइन जरूर पढ़ लेना। कभी 2/3 4/3 कुछ भी करवा सकता है। अभी 56 लड्डू तोड़वाना है, 56 आंसर। रमेश ने एक दुकान से x + y प्रति गुड़िया की दर से इतनी गुड़िया खरीदी, टोटल पूछा गया। अब ये ज्यादा चलन है। अब बच्चा सोच रहा होगा x = 1 y = 1 करके निकाल दे, तो यहां करोगे फिर ऑप्शंस जूझोगे। अरे एक तो गुणा करना किसने कहा? अगर आप इसका तेजी से गुणा नहीं कर पाते हो, ये तो मैं लिख रहा हूं सिर्फ आपके लिए, और सेट नहीं कर पाते तो आपसे अच्छा कोई नहीं। 4x², यानी ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होंगे। देख रहे हो उदय, देख रहे हो? और यहां देखो ये 3y², तो इसी में खत्म बात। ये अभ्यास, अब ये नहीं कि x = 1 y = 1 ये 2 ना, पेपर देने का टाइम पास नहीं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, ध्यान देना। सबसे पहले यहां 12 में से 2 से भाग दोगे तो ये 6 आ जाएगा। 18 में से 6 गया तो 12 आ जाएगा। यहां मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है, अगर नहीं लगा होता तो आंसर कुछ और होता। 2 / 2 1 × 12 ऐसे, बाकी यहां 24 × 6 ऐसे। अब हम इतना जानते हैं कि अगर मैं इसका गुणा करूं तो 12 × 12 144 दूना 288 ऐसे आ गया, गुणे 6 कर लो तो 8 × 48, यानी ये आंसर 1728 आएगा। और वैसे भी देखो इसका 12 हो गया, इसका 12, इसका 2 इसके साथ, तो भी 12 का क्यूब हो गया। लोगों के एक समूह में पुरुष महिलाएं बच्चे शामिल हैं। उनमें से मेल है 20%, वुमेन्स है 30%, बाकी बच्चे हैं यानी चाइल्ड। सब कुछ 100% होता है, 50% ये तो 50% ये। ना कहना नहीं, दिल टूट जाता है। उनका औसत वजन 50 40 40 है, यानी 50 40 40 है, ये वजन है। तो ऊपर वाले डेटा का रेशियो ले लो, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो हमसे कहता है समूह का औसत वजन क्या हो, तो मिनिमम 40 तो होगा ही होगा।
40 से सिर्फ 50 ज्यादा है, कितना 10 में 2 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि इससे 10 ज्यादा, 2 का गुणा। अब कद्दू कटेगा, सब में बढ़ेगा, 2 3 5 5 10, यहां 10 से भाग भी दे दो। 40 2 42, 42 इज द राइट आंसर। समझ गए? तो इसका आंसर 42 आ जाएगा, सिंपल सरल शब्दों में। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर चीज को सीखते रहिए। क्लियर ना? समझ गए?